नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के परिवार नॉलेज विदाउट फेयर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें। तो देखिए, सेकंड पार्ट में हम आज करना सीखेंगे दशमलव भिन्न को किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देना। तो देखिए, एग्जाम्पल में हमने लिया है 0.72 डिवाइड बाई 8 और दूसरा नंबर लिया है 0.0234 डिवाइड बाई 80। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई 8 करेंगे। तो 0.72 डिवाइड बाई 8 और 0.0234 डिवाइड बाई 80। दोस्तों, क्या करेंगे, इसमें थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट को भूल जाएंगे और इसको 72/8 लिख देंगे और 8 से जब इसमें हम डिवाइड देंगे तो 8 9 जा 72 आएगा। बट इसमें क्या है, पॉइंट। अब हम बात करेंगे पॉइंट की। तो पॉइंट यहाँ कितने अंकों के बाद है? 2 अंकों के बाद। तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा लेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.0234 डिवाइड बाई 18 इक्वल। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाएंगे तो यहां लिख देंगे 234 डिवाइड बाई 18 और जब 18 से इसमें हम डिवाइड देंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 18 बन जा 18 और यहां रह गए 5 54 हो गए, 54 हो गए और 18 का जब डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स चला जाएगा। अब हम यहां देखेंगे कि पॉइंट हमारा कितने अंकों के बाद है। तो पॉइंट हमारा 4 अंकों के बाद है, बट यहां पर 2 ही नंबर आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें 1 3 लिख देंगे और 2 0 और बढ़ा देंगे और पॉइंट लगा देंगे। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। जैसे हमने लिया 0.0063 डिवाइड बाई 9। तो अब यहां भी पॉइंट हमारा 5 अंकों के बाद आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को भूल जाएंगे तो 63/9 आएगा और इसका डिवाइड देंगे तो ये 7 टाइम्स चला जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां गिनेंगे हम कितने अंकों के बाद पॉइंट है हमारा, 1 2 3 4 5। तो यहां लिख देंगे 7 और इसके बाद 1 2 3 4 और ये पॉइंट लगा देंगे और यही हो गया हमारा आंसर। को किसी दशमलव भिन्न से भाग देना। इससे पहले हमने किया था कि दशमलव भिन्न को किसी नेचुरल नंबर से भाग देना। अब इसमें क्या करेंगे, यानी पॉइंट वाले नंबर को हम पॉइंट वाले नंबर से डिवाइड देंगे। एग्जाम्पल लेंगे हम 0192 पॉइंट डिवाइड बाई 0.016 इतना दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख लेंगे। अब लिखने के बाद फिर देखते हैं कि यहाँ पॉइंट कितने अंकों के बाद है। तो यहाँ पॉइंट 3 अंकों के बाद है। तो ऊपर क्या करेंगे, हम 3 0 लिख लेंगे और नीचे भी 3 0 लिख लेंगे। अब यहां से देखेंगे कि ये पॉइंट है, यहां से 3 जीरो के यानी 3 संख्याओं के बाद
उधर खिसकेगा तो 1 2 3, तो यहां लिख देंगे 019.2 और यहाँ 3 जीरो है और यहाँ 3 जीरो के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट चला जाएगा। तो 19.2 अपॉन 16 होगा और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 16 बन जा 16 और यहाँ 3 रह गया, पॉइंट लगाएंगे 32 हो जाएगा और 16 2 जा 32। तो इस तरह से हम पॉइंट वाली भिन्न को भी हल करेंगे। इसका एग्जाम्पल और दूसरा ले रहे हैं हम 0.0065 डिवाइड बाई 0.13। अब क्या करेंगे, इसको भी हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 0.0065 डिवाइड बाई 0.13। अब यहाँ हम देखेंगे कि पॉइंट हमारा 2 अंकों के बाद है, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो से मल्टीप्लाइड कर लेंगे। अब यहाँ नीचे 2 जीरो के बाद यानी 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो चले जाएंगे और यहाँ 2 जीरो है तो ये पॉइंट 2 संख्याओं के इधर को खिसक जाएगा। तो 0.65 डिवाइड बाई 13। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट, अब यहां से 13 पंजे 65, लेकिन यहां पॉइंट हमारी 2 संख्याओं के बाद है तो 1 जीरो और लगा देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद एक एग्जांपल हम और लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। जैसे 63.5535 और डिवाइड बाई 13.05। और इसमें देखिए कि जो पॉइंट है, ये नीचे वाली संख्या को देखते हैं तो यहाँ पर पॉइंट 2 अंकों के बाद आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाइड कर लेंगे। अब नीचे 2 जीरो हो गए और यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है तो नीचे का सिस्टम खत्म हो गया और इधर से ये 2 अंक पॉइंट उधर खिसक जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 355.35 और अपॉन 1305। अब हम क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.87। ठीक है, और यहाँ 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लग गया और यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पुनरावृत दशमलव भिन्न यानी कि रिपीटेबल डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। तो देखिए ऐसी भिन्न जिनका हम डिवाइड करें तो उनका जो आंसर है बार बार रिपीट होके वही आंसर आए, तो ऐसी भिन्नों को हम क्या कहते हैं, पुनरावृत दशमलव भिन्न कहते हैं। और इनको हम लिखने का तरीका यानी 0.6 और 6 के ऊपर बार लगा देते हैं, यानी कि एक रेखा खींच देते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमारा जो 6 है वो बार बार रिपीटेबल हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए इसी तरह से कोई दूसरी संख्या ली, जैसे 17/90, तो इसका डिवाइड देंगे तो 0.188 डॉट डॉट यानी कि बार बार ये रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे देखा कि 1 नंबर ऐसा है जो रिपीटेबल नहीं हो रहा है और बाकी के 3 नंबर है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 0.18 बार।
इसके बाद और तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे 22/7, यानी कि ये वैल्यू हमारी पाई की होती है और इसका मान होता है 3.1 42 85 42 85 71 42 85 71 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखिए क्या है, ये संख्या लास्ट वाली हमारी रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे 3 और पॉइंट ये 142857 इसको लिखने के बाद और इस पर बार लगा देंगे, तो यही हो गया हमारा पुनरावृत दशमलव भिन्न। अब इसके बाद शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ये शुद्ध पुनरावृत दशमलव भिन्न जो होती है वो ऐसी होती है जिसका मान बार बार रिपीट होता है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है 0.333 और डॉट 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 इतना। तो हम क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले 0.3 और इस पर हम बार लगा देते हैं और फिर क्या करते हैं कि जब इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं तो 3 तो ऊपर लिख देते हैं और यहाँ देखेंगे पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, तो नीचे एक बार 9 लिख देंगे और 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। तो ये बन गई हमारी साधारण भिन्न। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे 0.575757 डॉट 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 इक्वल। अब इसमें 2 नंबर्स रिपीटेबल हो रहे हैं तो इसको 57 पर बार लगा देंगे और फिर क्या करेंगे कि 57 ऐसे लिख देंगे और नीचे यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 बार हम 9 लिख देंगे और इसको फिर देखते हैं काट के, तो 3 बन जा 3 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। तो ये हमारी पुनरावृत दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलकर आ गई। एक क्वेश्चन और देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, जैसे कि 2.23512351 ये संख्या हमने ले ली और ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट से पहले की संख्या है उसको लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे और फिर जो रिपीट हो रही है संख्या उसको लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 2351 और इस पर बार लगा देंगे। बार लगाने के बाद फिर क्या करेंगे 2 प्लस इसको 2351। अब देखिए यहाँ 4 अंकों पे बार लगा हुआ है तो यहाँ 4 बार हम 99 लिख लेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिएगा 2 प्लस का दिया हुआ है तो 2 तो सही में लिख देंगे और यहाँ पर 2351/9999 ये लिख देंगे। अब ये कैसे लिखा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था भिन्नों का जोड़ और घटाव, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर के देखें, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि हम प्लस या माइनस का साइन हटा करके संख्या को किस तरह से लिखते हैं, भिन्न को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे मिश्रित पुनरावृत दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, यानी कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है और जो रिपीटेबल होती हैं उनको किस तरह से साधारण भिन्न में बदला जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। जैसे एग्जांपल है
0.18 और ये इस पे बार लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो बार हमारा लगा हुआ है एक संख्या पर लिखा हुआ है, तो पहले तो पूरी संख्या यहाँ लिख लेंगे और फिर जिस पे बार नहीं लगा उस नंबर को यहाँ घटाएंगे और नीचे फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 9 लिख लेंगे और एक 0 और बढ़ा लेंगे क्योंकि 2 अंकों के बाद यहाँ पर पॉइंट है। अब इसको 17/90 लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे एक दूसरा एग्जांपल, जैसे 0.576 बार ये हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही वाली संख्या लिख लेंगे 576 और फिर क्या करेंगे कि जिस पर बार नहीं लगा है, ठीक है ना, जिस पर बार नहीं लगा है उस संख्या को हम इसमें से घटा देंगे। तो 5 पर बार नहीं लगा है उसको घटा देंगे और यहाँ पर 2 अंकों के ऊपर बार लग रहा है तो 2 बार 9 लिखेंगे और एक 0 और बढ़ा लेंगे क्योंकि यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव है। अब इसे 571/90 इस संख्या को हम लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल और देखेंगे ताकि आपके अच्छे से समझ आ जाए और इसको हम मिश्रित वाला ले लेंगे, यानी आगे भी उसके नंबर होगा और बार के बाद भी होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 1.1254 ये लगा हुआ है। अब इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले वही नंबर लिखते हैं जिस पर जो संख्या रिपीटेबल हो रही है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, जिसपे बार नहीं लगा हुआ है उस संख्या को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे देखेंगे कि कितने पर बार है, 2 संख्याओं पर बार है। तो क्या करेंगे, हम नीचे 2 बार 9 लिख देंगे और ये पॉइंट 4 अंकों के बाद है तो इस पर 2 0 और लगा देंगे और 1254 में से हम 12 घटाएंगे तो ये आंसर हमारा, और ये 1 चल रहा है पॉइंट से पहले, उसको हम इसके साथ जोड़ के चलेंगे और फिर लिख देंगे 1 प्लस, अब इसमें से 1254 में से 12 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ 1242 हो गया और नीचे जो लिखा हुआ है 9900 और इसको हम लिख सकते हैं 1 1 सही 12 42/900 और यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे डेसिमल फ्रैक्शन का 3rd पार्ट।